क्या कोई कंफ्यूजन है केंद्र सरकार में? हड़बड़ी में कई फैसले लिए गए और मेरा एक सबसे वाजिब सवाल यहां पर ये मुझे आप समझाइए कि एनटीए मॉडल बार बार फेल हो रहा है। हर साल गड़बड़ी की खबरें आती रही हैं, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जिस पर इस पे सवाल उठे। क्या किया आपकी सरकार ने? देखिए अर्पिता जी, एनटीए में मूलभूत बिल्कुल कंप्लीट रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसको बहुत क्लियरली धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया कि एनटीए की लॉजिस्टिक्स, एनटीए की वर्किंग, एनटीए की ट्रांसपेरेंसी, एनटीए के फॉर्मेशन, एनटीए को कैसे काम करना है, उस सब के लिए एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये बिल्कुल महसूस किया गया, इसलिए एक हाई पावर टीम कमेटी बनाई गई जो कि अपने सुझाव देंगे और उसके हिसाब से एनटीए फंक्शन करेगा। अनिश्चित तौर पे पहले दिन से स्टैंड बहुत क्लियर था। पहले दिन मंत्री जी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने साफ कहा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जितने इनपुट्स मुझे मिले उसके आधार पर मैंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, हम जांच करवा रहे हैं। और उसके बाद वो रेगुलर फॉलोअप ब्रीफअप लेते गए, पटना की ईओयू टीम को बुलाया, उससे बात की और उसके बाद एक के बाद एक करते हुए अभी एनटीए के महानिदेशक को हटाया गया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है। परसों शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि एनटीए के टॉप ऑफिसर हो चाहे कोई हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज की तारीख में ये मामला पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में है और उसी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक के बाद एक करके स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे जैसे क्लैरिटी पिक्चर्स आती जा रही है। चाहे वो पटना हो चाहे वो गोधरा हो, हर जगह की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। दोनों राज्यों में हमारी सरकार भी है और जिस तरह के इनपुट्स मिले हैं उसके हिसाब से निर्णय हुआ कि सीबीआई को ये मामला सौंपा जाए, क्योंकि और झारखंड भी इस परिधि में आ गया है। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेट्स होने के कारण सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, डेफिनेटली। ठीक, अजय जी, मैंने आपसे ये पूछा कि अब क्या हो रहा है वो सबको दिख रहा है, लेकिन क्यों नहीं हुआ पहले, मैं वो सवाल आपसे पूछ रही हूं। इसकी जब से मैं एनटीए के गठन के बाद से जो ये पूरा मॉडल एनटीए मॉडल, क्या आप मानते हैं कि इसमें अब आप मान रहे हैं गड़बड़ी? लेकिन मैं यहां उदाहरण कुछ दे देना चाह रही हूं। 2019 में जेईई मेंस एग्जाम 17 में सर निर्मला सीतारमण ने बजट में इसको रखा, कैबिनेट से पास हुआ, उसके बाद ये जो है पूरी तरीके से एग्जाम कराने के लिए संस्था बन गई। हालांकि इसके पैसे भी केंद्र की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जाते हैं। किस बात के पैसे, जब हर समय सर गड़बड़ी हो रही है? मुझे बताइए, 2019 में जेईई मेंस एग्जाम हुआ, सर्वर में खराबी की खबर आई सर। 20 में नीट विसंगति की वजह से एक बच्ची, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन यहां नहीं लेना चाह रही हूं, 6 नंबर उसको दिखाए गए सर। आत्महत्या कर लिया, तब पता चला कि उसके 590 अंक थे। उसके बाद 2022 में तकनीकी मुद्दा सामने आया था जेईई मेंस में, फिर 24 में हम देख ही रहे। यानी ये आज पहली बार तो सर हुआ नहीं है, हंगामा इतना हो गया इसलिए एक्शन में आना पड़ा सरकार को। इससे पहले भी हंगामे हुए, लेकिन लगा कि हाँ उतना बड़ा हंगामा नहीं है, चलने दीजिए सब कुछ। नहीं अर्पिता जी, ये ऐसी बात भी नहीं है और मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार हूं कि निश्चित तौर पे नीट में हर साल 2 साल पे कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आ रही थी। एक स्वायत्त संस्था है, सरकार भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहती है क्योंकि स्वायत्त संस्था अपना काम करते रहती है। एक चेक एंड बैलेंस की मॉनिटरिंग हमेशा सरकार की तरफ से रहती है और निश्चित तौर पे इस बार जो हुआ है उसने, चूंकि ये 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और प्लस लगातार 2-3 एग्जाम्स में जब हम लोग इंक्वायर करना शुरू किया तो जो आज नीट पीजी का पेपर कैंसिल हुआ उसका भी कारण यही था। उसके पहले यूजीसी के नेट के पेपर कैंसिल किए गए क्योंकि जब सरकार ने मॉनिटरिंग करना शुरू की तब लगा कि हमारी गड़बड़ी है। हमारी गड़बड़ी है तो उसको ठीक हम ही करेंगे ना, कोई और तो आके हमारे लिए करेगा सर। ये जो लगा तो गड़बड़ी को हम ठीक कर रहे हैं, क्यों लगा? मेरा सवाल करके एक नए रिफॉर्म डॉक्यूमेंट आएगा। बिल्कुल लगा, बिल्कुल। शुरू में मैं मानता हूं कि चूक हुई तभी तो गड़बड़ियां हुई, मैं इससे भाग कहां रहा हूं। चूक हुई तभी तो गड़बड़ियां हुई, अगर चूक नहीं होती तो गड़बड़ी क्यों होती? और आप ये देखिए कि नीट बनने के पहले, एनटीए बनने के पहले नीट था, नीट को सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी। नीट भी कांग्रेस लेके आई थी, उसमें भी पेपर लीक होते थे, उसके बाद भी उसमें टाइटन किया गया, स्क्रू टाइटन किया गया। इन सबको सुधार के लिए ही हम एनटीए लेके आए थे। अब एनटीए में भी इतनी गड़बड़ी निकल रही है तो इसको सुधार को, ये ह्यूमन एरर है, रहेगा, इसको लगातार व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। जिम्मेदारी हमारी है, हम इससे भाग नहीं रहे। इसको आप ह्यूमन एरर बता रहे हैं सर। ह्यूमन एरर बता के भी आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी से नहीं बच रहा। अरे भाई, ह्यूमन कहां जिम्मेदारी से बच रहा हूं? पिताजी मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी हमारी है। डिपार्टमेंट मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी हमारी है, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। जब उनको ये डिपार्टमेंट मिला, अब आपको मान लीजिए कोई जो हर डिपार्टमेंट को देख रहा है उसकी जिम्मेदारी चली, उनको सबके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन 14 जून को जब धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा जा रहा है तो वो इनकार कर रहे हैं साफ कि ऐसी कोई अनियमितता नहीं हुई। बाद में उनको, अरे जब आप किसी विभाग के मंत्री हैं सर तो आप या तो कह दीजिए हमको जानकारी नहीं है। यह भी आश्चर्य है कि भैया शिक्षा मंत्रालय आपके पास और आपको पता ही नहीं हो क्या रहा आपके नाक के नीचे।
उसके बाद आप आकर बता रहे हैं 2 दिन बाद स्वीकार रहे हैं कि देखिए ये गड़बड़ हुआ है। तो यहां जब शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को जो पैसे भी, जो इनको पूरा वित्त पोषण भी दिया जाता है ना सर, 25 से 35 करोड़ तो पहले प्रारंभिक ईयर्स में ही दिए गए थे, तो फिर किसको दे रहे हैं आप? धांधली कराने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को कुछ पता ही नहीं है, शिक्षा मंत्रालय में किसी को जानकारी नहीं है, शिक्षा मंत्री को कुछ पता ही नहीं है। बवाल बड़ा तब उनको पता चला। देखिए ऐसी बात नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान 14 तारीख को जो उन्होंने बयान दिया था, उसी वक्त वो अपने लोकसभा क्षेत्र से लौट के आए थे। शिक्षा मंत्रालय का उन्होंने प्रभार भी ग्रहण नहीं किया था। उन पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो मंत्री इन कंटिन्यूटी है, पहले भी वही शिक्षा मंत्री थे, इसलिए लोग उम्मीद करते हैं कि उनको हर चीज पता होगा। लेकिन 1-1.5 महीने से वो मंत्रालय का काम नहीं देख रहे थे, अपने चुनाव के कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए उनको अपडेट नॉलेज नहीं थी, जो उन्होंने स्वीकार भी किया कि पहले दिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं चुनाव क्षेत्र से लौटा था, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। लेकिन अगले दिन से जब से मैंने देखना शुरू किया, मुझे जैसे जैसे गड़बड़ी लगती गई, वो फ्रंट पे आके सब कुछ मानते गए, करते गए। उन्होंने लगातार एक्शन लिया, बैठे तो कोई नहीं है। आप 15 जून से उठा के एक एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। लोग कहते हैं कि शिक्षा एंड नीट रद्द क्यों नहीं की। अरे भैया, नीट रद्द करने का डिसीजन अब आप एक तरफा, सरकार हर चीज को टोटलिटी में बैठ के लेगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, एक एक चीज हमने सीबीआई को मामला सौंप सुपुर्द किया, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, ईओ ने इतने एविडेंस दिए हैं। हमारे पास तो नजीर है कि भाई 2015 में, 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर एक बच्चे भी गलत तरीके से अगर डॉक्टर बनता है तो ये पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है, ऐसी ही है, परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सोच समझ के हर निर्णय अब लिया जा रहा है। निश्चित तौर पे पिछले 1.5 महीना चुनाव की व्यवस्था के कारण मंत्रालय में उनका ध्यान नहीं था। ये कैसा सोच समझ कर निर्णय है सर? ये कैसा सोच समझ कर किया गया निर्णय अब लिया जा रहा है? मैं अभी अब मैं आ जाती हूँ। चलिए, अब जो निर्णय लिया जा रहा है, एक तरफ तो नीट की परीक्षाएं और परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं, दूसरी तरफ जो ग्रेस मार्क को लेकर सवाल उठ रहे थे उसको लेकर परीक्षाएं भी कराई जा रही हैं, एक तरफ स्थगित भी कर रहे हैं, फिर उन्हीं एनटीए की तरफ से दूसरे एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो ये क्या कंफ्यूजन नहीं है? एक तरफ एग्जाम भी हो रहा है, एक तरफ रद्द भी हो रहे हैं, आपको उस संस्था पर भरोसा नहीं है, उसी संस्था से आप दूसरे एग्जाम करवा रहे हैं। अर्पिता जी देखिए, अर्पिता जी सुनिए, ये जो ग्रेस मार्क्स वाली परीक्षा है, ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद की जा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास क्या सोल्यूशन है, तो एनटीए उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास सोल्यूशन लेके गई कि जितने को ग्रेस मार्क्स दिए थे हम सब ग्रेस मार्क्स कैंसिल कर रहे थे, इनका री एग्जाम करवा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा री एग्जाम करवा लो। लोग बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए कि भाई ये ग्रेस एग्जाम भी नहीं होने चाहिए, काउंसलिंग को भी आप रोक लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 तारीख को हम जब सुनवाई करेंगे, अगर उसमें परीक्षा रद्द की जाती है तो ऑटोमेटिकली ये परीक्षा और काउंसलिंग सबकी सब रद्द मानी जाएंगी। आप कोई भी डायरेक्शन, सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग लग जाती है तो सरकार कोई भी काम करेगी तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत करेगी। मैं इसमें कोई बचाव नहीं ले रहा हूं, ये सब चीज हो रहा है तहत व्यवस्था के कारण। और सरकार अगर कोई निर्णय लेती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेती है, तो उसको इंप्लीमेंट करने के पहले भी सरकार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी पड़ेगी। ये अपने मन से आप नहीं कर सकते। हो जाए उसके बाद पछतावा और जिम्मेदारी लेने का क्या फायदा सर? जिनका भविष्य गर्त में जाना था तो चला ही गया। चलिए, मैं अलका जी से भी जवाब ले लेती हूँ। अलका जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अर्पिता जी, भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान पहले भी शिक्षा मंत्री थे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उनके अधीन थी, लेकिन वो चुनाव में व्यस्त थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, उनकी चुनाव जीतने में ज्यादा रुचि थी, इसलिए ध्यान नहीं दे पाए कि क्या हो रहा है। अभी इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान को 4 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, एक चुनावी राज्य का प्रभारी भी बना दिया गया है। अब फिर आपको सुनने में यही मिलेगा कि ये पूरी जांच प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डल गई, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधीन जिनके आती है, वो एक चुनावी राज्य के प्रचार और प्रसार में पार्टी को जिताने के लिए निकल गए। क्या मजबूरी थी भाजपा को कि शिक्षा मंत्री को ही बनाना था? दूसरी बात, आपने कहा उन्होंने अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली। अरे उनकी माफी से एक हत्या हो जाती है। एक बच्ची का आपने बताया कि 6 नंबर आए हैं, बाद में पता लगता है उसके नंबर 6 नहीं, बहुत अधिक थे, वो पास थी लेकिन आत्महत्या कर चुकी थी। क्या ये सरकार पे हत्या का मामला चलना चाहिए या नहीं? 10 दिन में 4 परीक्षाएं के पेपर जो है वो लीक होते हैं। ये कहते हैं 20 लाख नहीं, 50 लाख छात्र जो अपना कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे थे, आज वो अपना भविष्य बचाने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। नीट पीजी, नीट यूजी, आपका जो है यूजीसी नेट, आपका सीएसआईआर नेट, 50 लाख छात्र। कालाहांडी की एक छात्रा, वीडियो वायरल हो रहा है, 600 किलोमीटर का सफर उड़ीसा कालाहांडी से उसने तय किया। कहाँ है उड़ीसा का कालाहांडी? भूखमरी गरीबी के लिए जाना जाता है। वहां की एक छात्रा, उसके माँ बाप ने कैसे पढ़ाया लिखाया होगा कि बेटी डॉक्टर बनेगी, 600 किलोमीटर का सफर तय किया, इम्तिहान तक पहुंची, पता लगा नीट पीजी का इम्तिहान रद्द कर दिया। भूमिका तो आप बहुत बढ़िया निभा रही है,
लेकिन पहले आपकी सरकार जब थी तब भी पेपर लीक होता था मैम, तब भी आत्महत्याएं होती थी। अगर आपने उस समय सुधार दिया होता और एनटीए का गठन ना, अभी चलिए एनटीए में खामी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने कौन सा नजीर पेश कर दिया था कि देखिए पेपर लीक ही नहीं होते, आत्महत्या होती ही नहीं। आपकी खुद की शर्ट अगर गंदी हो तो दूसरे को क्या गिनाना मैम? दर्शक भी जो देख रहे होंगे उस समय, जो बच्चे या छात्र परेशान हुए होंगे, देखिए सीधी सी बात है, किसी को कोई लेना देना दिखता नहीं है छात्रों की समस्याओं से। यहाँ आप अपनी राजनीतिक सेक रहे हैं, अजय आलोक जी भी सेक रहे हैं, सीधी सी बात ये दिख रही है मुझे। नहीं अर्पिता जी, एक सेकंड बोलने दीजिएगा। अगर 10 साल से इनकी सरकार, तीसरा टर्म भी इनका, शिक्षा मंत्री भी इनका, एनजीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन्होंने बनाई, खामियां उसमें है ना, और आप हमें 10 साल पहले हम सरकार में थे, उनसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप ये कह रही हैं कि अभी कितनी कमियां है, मैं मान रही हूँ और उसी पर सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जैसे आप कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट थी तब किसने बहुत पारदर्शिता ले आए थे, आप नहीं लाए थे ना, तभी इसकी जरूरत पड़ी एनटीए की, और एनटीए में फिर से इतनी खामी है। तो ये मत कहिए कि आप लोग बहुत साफ सुथरे थे। भाजपा को बच निकलने का मौका हम पर उंगली उठाकर मत दीजिए, हम 10 साल बच निकलने का मौका मैम नहीं है। ठीक है अलका जी, मैं समझ गई। ठीक है, मैं हमने जल्दी से एक रिएक्शन अभिषेक झा, कंचना यादव और विक्रम सिंह जी से भी लेना चाहती हूँ। जरा अभिषेक झा जी, नहीं है डिबेट का, क्या आपने मेरी बात को बीच में ही टांग कर अपनी सुन लिया, आपको पूरा सुनने के बाद मैंने बाद में अपनी बात रखी मैम, प्लीज अलका। नहीं, आप 10 साल पुरानी सरकार, कांग्रेस यूपीए की सरकार आपने सुना, मैंने अभी की सरकार पर पहले सवाल पूछे, मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है मैम, ठीक है, आपको अभी जब मैं उनकी बात कर रही थी तो आपको बहुत अच्छी लग रही थी, मैं आपके लिए कह दिया तो मैं बुरी हो गई, मैं मान लेती हूँ मैं बुरी हूँ मैम, ठीक है मैं मान लेती हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है। ये जो छात्र है, ये जनता है, वो देख रही है, उनका मुद्दा उठाने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं उठा रही हूँ मैम मुद्दा। वो भी देख रहे हैं कि मैं किसको बचा रही किसको नहीं बचा रही, ये मेरा काम है भी नहीं। प्लीज मैम। अभिषेक झा, एक रिएक्शन आपसे। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया अर्पिता जी। अभिषेक झा जी, जिस तरह ये गड़बड़ियां हो रही है, आपको लगता है ये एनटीए मॉडल ही पूरा खराब है? एनटीए मॉडल लेकर आए, हर साल ये गड़बड़ियां आ रही थी, तब तक आंख कान नाक सब बंद करके बैठी थी ये सरकार, मजबूरी है। और उसके बाद अब जब इतना शोर हो रहा है, विपक्ष इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है, बच्चे सड़कों पर है, सरकार के लिए परेशानी दिख रही है, तब अब एक्शन की बात हो रही है। अलका जी प्लीज, मैं आती हूँ मैम, प्लीज। अर्पिता जी अगर थोड़ा शांत हो जाए अलका जी तो मैं अपनी बात को रख पाऊंगा। मसला ये है कि एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने और प्रशासन के सामने, साथ साथ जो एजेंसियां लगातार इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, हम सब यही चाहते हैं। लेकिन बीते कुछ समय में बहुत सारे ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं, लेकिन इसके साथ हमें ये बात करने की जरूरत है कि पिछले साल या उसके पिछले साल नीट की जो परीक्षा थी वो बेहतर तरीके से आयोजित हो पाई थी, एनटीए ने ही इसको आयोजित किया था। अब मसला ये कि सीधे सीधे कहा कि दूसरा ये समझना कि क्या है अलका जी प्लीज, ऐसे चर्चा चल नहीं पाएगी ना मैम, आपको फिर आऊंगी, आप अपनी जवाब दे लीजिए मैम। अलका जी आ रही हूँ, प्लीज। मैं जानता हूँ बात को कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी राजनीतिक हंगामा थे, ऐसा कह रहे हैं जैसे राजस्थान में आज तक कोई पेपर नहीं है, कांग्रेस के हाथों में कोई पेपर नहीं है। आप इनको समझ पाइए ना, मैं भी इनके बारे में बोलता ही रहूंगा, उसमें दिक्कत क्या है? फिर ये भी अपनी बात नहीं कह पाएंगी, जनता तक हमें अपनी बात पहुंचानी है और मसला यही है। हम जानते हैं अलका जी प्लीज, आपकी आवाज कम मैम समझ नहीं आएगा ना ऐसे, प्लीज अलका जी, आप किस बात से इतनी नाराज हो गई मैम कि लगातार बोले जा रही हैं? प्लीज मैम, बच्चों से जुड़ा मुद्दा है मैम, प्लीज बच्चों से जुड़ा मुद्दा है, आज रुक जाइए थोड़ा प्लीज। आप बोलिएगा नहीं, प्लीज, आपको मैं आगे 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे दूंगी मैम, आप रख लीजिएगा अपनी बात प्लीज मैम, चर्चा मत वो कीजिए प्लीज मैम। अलका जी, मैं चर्चा नहीं रोक, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज छात्रों के मुद्दे पर कम से कम ये बहसा वैसी नहीं होगी, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ राजनीतिक दलों से। प्रधानमंत्री चुप है, 50 लाख बच्चे सड़कों पर हैं, भविष्य बर्बाद हो रहा है। वो चुप है इसलिए आप लगातार बोलेंगे अलका जी। हाँ, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगी तो मैं लगातार। ठीक है मैम।